अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो अब देखते हैं और ये चेक करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। समर 2015 का जो आईकेप का पास पेपर था उससे ये उठाया गया है। क्वेश्चन रिक्वायर्स राइटिंग रिपोर्ट, काइंडली रेफर आईकेप आंसर फॉर रिपोर्ट स्ट्रक्चर और नैव मेथड इसमें यूज़ हो रहा था। In report questions, you will compute the value of company based on different valuation methods as listed in the theory handout। यानी कि जो मुख्तलिफ वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, हर वैल्यूएशन के मेथड से आप रिपोर्ट के क्वेश्चन में जो है वो कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे और फिर हमें जो है वो रिपोर्ट में कंक्लूजन लिखना होता है कि भाई हम कंपनी को कितने रुपए में ख़रीदेंगे। हर वैल्यूएशन का मेथड एक अलग कहानी बताता है, एक अलग वैल्यू बताता है और एक अलग चीज़ बताता है। एनीवेज, kindly refer report structure from ICAP answer. Fair value of net assets rupees 250 million, number of shares 10 million, per share value using NAV method। बड़ा आसान, 250 मिलियन टोटल अमाउंट है, 10 मिलियन शेयर्स हैं। इसका मतलब नेट एसेट्स वैल्यू मेथड के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू जो है ना वो 25 पर शेयर आ रही होगी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 46 में तो ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन 47 देखते हैं। समर 2015 पी रेशो मेथड के सवाल का मल्टीपल वैल्यूएशंस का एक पोर्शन। डेट टू इक्विटी रेशो 1:2। ठीक है जी। रेवेन्यू 275 मिलियन, ऑपरेटिंग कॉस्ट 220 मिलियन, इक्विटी 100 मिलियन, इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, टैक्स रेट इज़ 28%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा, अब देखें डेट टू इक्विटी रेशो जो है ना वो 1:2 है। डेट टू इक्विटी रेशो 1:2 होने का मतलब ये है कि अगर कंपनी में ₹1 का डेट है तो कंपनी में ₹2 की इक्विटी है। अब यहाँ पर आपको 100 मिलियन इक्विटी की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है ना। देखें, आप अगर रेशोज़ के हिसाब से चलें तो 1/2 1:2 ये डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी का एक रेशो है। डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी इज़ इक्वल्स टू 1/2। इसमें अब आपको डेट नहीं मालूम है लेकिन इक्विटी आपको 100 मालूम है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके सामने जो है वो डेट की वैल्यू आ जाएगी। 100 लेफ्ट साइड पर जाकर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स जो है वो 50 होगा, विच मीन्स कि आपका जो डेट होगा वो 50 होगा और आपकी जो इक्विटी है वो 100 है। और देखें ना, यही 1:2 का रेशो भी बन रहा है। 50:100 या 5:10 या 1:2 एक ही बात है। तो वैल्यू ऑफ डेट जो है वो हमारे पास 50 मिलियन है। फिर बोलते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमारे पास रेवेन्यू है 275 मिलियन का, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास 220 मिलियन की है। तो हमारे पास अगर 275 मिलियन का रेवेन्यू है और हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 220 मिलियन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बच कितने गए? बच गए 55 मिलियन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, टैक्स रेट इज़ 28%। जब हम ये देखेंगे, आपका रेवेन्यू था, रेवेन्यू में से आपने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। इसमें से इंटरेस्ट का एक्सपेंस माइनस होता है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो होगा वो डेट की वैल्यू का 8% होगा। एक्सपेंस जो है वो 8% है, तो 50 इंटू 8%, 50 इंटू 8% ये बन जाता है आपका 4। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 4 माइनस हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया जो कि हो जाएगा 51। 51 पर आप जो है वो 28% टैक्स पे कर रहे हो, तो 51 का 28% जो है वो हो जाता है 14.28। 14.28 इसमें से टैक्स माइनस हो गया और उसके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 51 माइनस 14.28 ये आ जाता है आपके पास 36.72। 36.72। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसके बाद है पीई ऑफ सिमिलर कंपनीज इन इंडस्ट्री वेरी बिटवीन 15 to 18। यानी कि इसी तरह का बिज़नेस करने वाली जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनका जो पीई रेशो होता है वो 15 और 19 के बीच होता है। कैलकुलेट अ नंबर ऑफ पॉसिबल मार्केट वैल्यूज़ बेस्ड अपॉन एवरेज पीई रेशो ऑफ इंडस्ट्री, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीई रेशो एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीई रेशो। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं जो सिमिलर बिजनेस करती हैं उनका पी रेशो 15 से 19 के बीच होता है। अब जितना पी रेशो ज़्यादा होता है उसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का उस कंपनी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है
जितना कम होता है उसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स का उस स्पेसिफिक कंपनी में कॉन्फिडेंस कम है। आप एक कंपनी ख़रीदने जा रहे हो, वो इसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, लेकिन वो इंडस्ट्री की बेहतरीन कंपनी है, बदतरीन कंपनी है या एवरेज कंपनी है, ये नहीं मालूम। अब आपने अगर वैल्यूएशन निकालनी है तो आप जब वैल्यूएशन निकालते हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप एज्यूम कर सकते हो कि यार अगर जिस कंपनी को मैं परचेज़ कर रहा हूँ उसका लोएस्ट पी रेशो हुआ है इंडस्ट्री में तो क्या होगा, एवरेज पी रेशो हुआ तो क्या होगा, और हाईएस्ट पी रेशो हुआ तो उस केस में उस कंपनी की वैल्यू क्या बनती है। देखिए आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, वो तो आपका 36.72 और 36.72 है। लेकिन पी रेशो जो है वो अगर ये कंपनी जो है वो बुरी कंपनीज़ के करीब हुई तो 15 होगा, अच्छी कंपनीज़ के करीब हुई तो 19 होगा, और एवरेज जो है वो 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज जो है ना वो बन जाता है आपका 17। तो आपके पास जो वैल्यूएशन की नंबर ऑफ़ रेंजेस आ जाएंगी, मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूएशंस आ जाएंगी, वो 36.72 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि 550.8 भी आ सकती है, 550.8, या फिर 36.72 मल्टीप्लाइड बाई 17 यानी कि 624.24, 624.24, या फिर 36.72 मल्टीप्लाइड बाई 19 यानी कि 697.68, 697.68। ये नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूएशंस हैं जो आ सकती हैं। ठीक है जी, तो ये उसका आपसे पूछा जा रहा था कि भाई अगर मुख्तलिफ वैल्यूएशंस हो तो क्या होगा। क्वेश्चन 48 बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी एंड वैक, राइट डाउन दी वैक फार्मूला। वैक का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या वैक का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, अगर ये जो केडी है वो प्री टैक्स है, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है जी, तो ये हमने अपना वैक का फॉर्मूला लिख लिया। रीअरेंज दी वैक फार्मूला टू मेक मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर कंपनी यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अच्छा देखिए, एक टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जा रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर कंपनी अगर कोई सवाल बोलता है तो उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करना है, और इस सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला का मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को जो है वो लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल्स टू के ई मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस के डी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाई वैक, है ना। हमने क्या किया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गए, और इस चीज़ को हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी भी कहते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल्स टू के ई मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस के डी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाई वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है डेट जो है वो 1500 का है, इक्विटी जो है वो 1000 की है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24.5% है और टैक्स रेट 30% है। कंप्यूट वैक यानी कि इस कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक कैलकुलेट करो। वैक कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वैक कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि 24.5% मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि 1000 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि 10%, एज्यूमिंग कि ये प्री टैक्स है तो पोस्ट टैक्स करने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि 1500 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस 1500 यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इससे हमारा आंसर क्या बनेगा, 24.5% मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 10% मल्टीप्लाइड बाई 0.7 यानी कि 1 माइनस 30% इज 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1500 डिवाइडेड बाई टोटल आ रहा है 2500। तो ये हमारे पास जो है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते थे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 14% बनता है। वैक जो है वो 14% बनता है। कंप्यूट इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट का एक्सपेंस कंप्यूट करना है कि कितना होगा। सर इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है वो 1500 रुपये का डेट है, ठीक है जी, और उस पर आपने 10% का इंटरेस्ट देना है, तो 10% का इंटरेस्ट देना है तो 150 इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा।
कंप्यूट रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कितना रिटर्न चाहते हैं? शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट 1000 है और वो चाह रहे थे कि उस 1000 पे ये 24.5% कमाएं। तो अगर ये 1000 पर 24.5% कमाना चाहते हैं तो 1000 का 24.5% हम ले लेते हैं और ये 245 बनता है। तो ये आपके पास जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेट होल्डर्स जो कमाना चाहते हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर, अच्छा आगे भी है कुछ, वैक इज़ द रिटर्न रिक्वायर्ड, वैक इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल रिटर्न में बी मोर और लेस देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न। देखें यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, बोलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक क्या होता है? वैक इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट्स। रिक्वायर्ड का मतलब कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो जितना चाहते हैं कि आप कमाओ, यानी कि अगर हमारा वैक 14% आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी में जिन लोगों ने भी इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी है या डेट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी है वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको 14% कमा कर दें, 14% कमा कर दें, ये वो चाह रहे हैं। ठीक है, और हम फिर जो है वो इनके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इनको 14% कमा कर दें। लेकिन आगे एक और बात लिखी हुई है कि द एक्चुअल रिटर्न मे बी मोर और लेस देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न। जो हकीकतन वाकई में आप कमाते हो या जो आपका रिटर्न होता है वो ऐसी बात ज़रूरी नहीं है कि 14% ही हो, बल्कि वो 14% के बराबर भी हो सकता है। यानी कि लोगों ने बोला भाई हमारा पैसा लो 14% कमा कर दो, तुमने उन लोगों को 14% ही कमा कर दिया, ऐसा हो सकता है। या लोगों ने बोला था कि भाई हमें जो है ना आप 14% कमा कर दोगे, मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन मैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ 10% कमा कर दे सका। या ऐसा हो सकता है कि भाई लोगों ने बोला कि भाई मुझे 14%, हमें 14% कमा कर दो और मैं लोगों को 16% कमा कर दे सका, यानी कि उनको और खुश रखा, उनको और ज़्यादा कमा कर दे सका। तो कोई भी एक बात हो सकती है। वैक जो होता है ना वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी कि इतना कमा कर देना, ये बात होती है। लेकिन जो एक्चुअली आपने कमा कर दिया वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो उतना ही भी हो सकता है जितना कमा कर देना था। ठीक है जी, तो वैक जो है वो और एक्चुअल रिटर्न जो है वो डिफरेंट है। इस वीडियो में हमने अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ते हैं।